देखिए, बहुत सारा जो ट्रेडर्स होता है, वो लोग कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर यूज करते हैं और जिस वजह से उनको चार्ट में क्लियर कुछ नहीं दिख पाता है और उस वजह से उनका ट्रेडिंग में ज़्यादा मिस्टेक होता है या फिर कुछ गलतियां कर पाते हैं, जिस वजह से उनको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के बजाय वो लॉस में चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जो कि काफी बेहतरीन काम करेगा ये फॉरेक्स मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में। और इस चीज को आप बैक टेस्ट करके चाहें तो इमीडिएटली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कि आपको इस चीज को बैक टेस्ट करना है उसके बाद ही यूज करना है। तो देखिए, स्ट्रेटजी तो बहुत सिंपल है और जो मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हवाबाजी नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको सुना सुनाया बात किया जाएगा। जो भी होगा प्रैक्टिकल बात करूंगा और मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करके दिखाऊंगा। तो इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर जो वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मोस्टली मैं सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग करता हूँ वो क्रिप्टो के इथेरियम में ट्रेड करता हूँ। तो आपके सामने मेरा ये जो चार्ट है ऑलरेडी इथेरियम का ये चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस इथेरियम का चार्ट को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको अभी मैं दो इंडिकेटर लगाया हुआ हूँ, वो फिलहाल मैं आपको हटा देता हूँ और मैं इसको शुरू से आपको दिखाता हूँ कि आपको करना कैसे है। जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ बस उस स्टेप को आपको फॉलो करना है, ठीक। तो स्टार्टिंग में आपको चार्ट आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आपका चार्ट क्लियर रहेगा तो एक भी इंडिकेटर नहीं रहेगा। आपको सबसे पहले चार्ट लगा लेना है। आप अगर जो क्रिप्टो यूज कर रहे हो, बिटकॉइन या इथेरियम या फिर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो आप ये सब चीज को उसमें भी लगा सकते हो। तो देखिए, आपके सामने ऑलरेडी मैं इथेरियम का चार्ट लगाया हुआ हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इथेरियम को चार्ट को लगा लीजिए, उसके बाद आपको सिर्फ 30 मिनट का यहाँ पे ये आपको सबसे पहले इंडिकेटर में जाना है, ठीक है। इंडिकेटर में जाइए, इंडिकेटर में जाने के बाद आपको ईएमएस सर्च करना है, मूविंग एवरेज। देखिए, मूविंग एवरेज आप जब सब कीजिएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको सेलेक्ट करना है 2 बार, ठीक है। अब आपका ये लग चुका है तो आप उसके बाद आप देखिए यहाँ पे EMA 9 और EMA 9 दिखा रहा है। ये EMA 9 क्या होता है कि बाई डिफॉल्ट होता है और EMA 9 का मतलब क्या होता है, EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका मतलब होता है कि लास्ट 9 कैंडल का जो एवरेज रहा है मार्केट आपको वो दिखाएगा, ठीक है। ईएमए का मतलब यही होता है कि लास्ट 9 कैंडल जो है, चाहे वो ग्रीन है या रेड बना है या रेड ग्रीन बना है, तो किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म किया है, किस तरीके से बिहेव किया है, उसका एवरेज बताता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ईएमए का सेटिंग में जाइए, यहाँ पे लगाने के बाद उसके बाद इनपुट देखिए यहाँ पे 9 है तो इसको कोई चेंजेस नहीं करना है। स्टाइल में जाइए, इसको थोड़ा सा, ये ब्लू कलर है इसको थोड़ा सा और मतलब गाढ़ा कर दीजिए ताकि देखने में क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला जो इंडिकेटर है ना 9, इसको भी सेटिंग में जाना है और यहाँ पे इनपुट में जाइए। इनपुट में जो 9 है इसको आप 15 चेंज कर दीजिए, इसको 15 कर दीजिए 9 को। तो ठीक है, ये 15 हो जाएगा और इसका कलर चेंज कर देना है। जैसे ये ब्लू है तो इसको मैं फिलहाल के लिए रेड कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि चार्ट पे क्लियर दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे चलो डार्क कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो इंडिकेटर लग गया है, ठीक है। एक इंडिकेटर 9 EMA है, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये 9 EMA है, ये जो रेड वाला है ये 15 EMA है। उसके बाद आपको देखिए टाइम फ्रेम क्या यूज करना है। देखो, मार्केट में सबसे बड़ा जो खेल होता है ना वो होता है टाइम फ्रेम का। जो बड़े बड़े जो जो ट्रेडर्स अभी मार्केट में लूज कर रहे हैं, उनका गलती क्या होता है कि उनका जो टाइम फ्रेम होता है वो छोटा होता है। छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा कि आपको ट्रेड ज्यादा मिलेगा, ज्यादा ट्रेड मिलेगा तो ज्यादा आपको लॉस होगा, ठीक है। तो अगर जो मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनना है और आपको अपना एक्यूरेसी को बढ़ाना है, यानी ट्रेडिंग में चाहते हो कि मेरा जो एक्यूरेसी है वो बढ़े, तो आपको एक चीज पे ध्यान देना है और वो ध्यान क्या देना है कि आपका ये चीज टाइम फ्रेम बड़ा हो। जब आपका टाइम फ्रेम बड़ा होगा तो आपको ट्रेड कम मिलेगा, जब आपको ट्रेड कम मिलेगा तो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे और जब आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे तो पक्का है कि आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि जब आप ट्रेड ही दिन में 2-3 ही कर रहे हो तो ऑफकोर्स वो ट्रेड क्वालिटी ट्रेड होगा और आप फोकस्ड होकर ट्रेड करोगे और आप अच्छे तरीके से ट्रेड करोगे। तो आपको इसमें मिनिमम जो टाइम फ्रेम यूज करना है, मिनिमम आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, मिनिमम मतलब कम से कम।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर जो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में करोगे तो क्या गलती होगा। छोटे टाइम फ्रेम में जिसको करोगे तो आपको ज़्यादा ट्रेड मिलेगा, ज़्यादा ट्रेड मिलेगा तो ज़्यादा लॉस होगा। तो आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को लास्ट 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस स्ट्रेटजी को, और ये काफ़ी अच्छा काम करता है, ठीक है। तो आपको मिनिमम 30 मिनट का चार्ट पे जाना है, आप इसको 30 मिनट कर दीजिए, ठीक है। अब आप उस पे जब 30 मिनट का चार्ट पे आ गए तो आपको बस एक चीज पे फोकस करना है कि मार्केट जब 9 ईएमए को देखिए, जब क्रॉस ओवर, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जब रेड मतलब जब 9 ईएमए रेड जो है 15 ईएमए को ऊपर साइड क्रॉस करे तो आपको बाई साइड का एंट्री लेना है, यानी कि बाई साइड का ट्रेड लेना है। और जब ये 9 ईएमए रेड यानी 15 ईएमए को नीचे साइड क्रॉस करे तब आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। बस यही सिंपल चीज है, ये स्ट्रेटजी सिंपल है। अब आपको मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, क्योंकि बोलने से उतना क्लियरिटी नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। तो देखिए, ठीक है। तो आप जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये जो है कैंडल 15 फरवरी, आज 16 फरवरी है, ये 15 फरवरी को का ये चार्ट है, और 15 फरवरी को था संडे। तो देखिए संडे को भी कभी कभी, जैसे संडे को तो मार्केट में ज्यादा मूव आता नहीं है, लेकिन कभी कभी मूव आ भी जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये जो ब्लू वाला जो कैंडल है 9 ईएमए 15 ईएमए को नीचे की तरफ काटा हुआ, जब नीचे को काटा हुआ, ठीक है। तो जब ये नीचे क्रॉस करेगा ना तभी आपको इसमें एंट्री बनाना है। जब तक नीचे क्रॉस नहीं करे या फिर ऊपर क्रॉस नहीं करे तब आपको एंट्री नहीं बनाना है। और दूसरा चीज और ध्यान देना है कि जैसे ये रेड और ब्लू, ये दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, कुछ एंगल होना चाहिए, यानी कम से कम 30 डिग्री का एंगल जरूर होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि मार्केट जो है एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये क्रॉस ओवर हुआ, तो जैसे ही क्रॉस किया यहाँ पे आपको सेल साइड का एंट्री बनाना है। और जैसे ये कैंडल पे आप एंट्री बनाए हो ना, तो कैंडल के जो बगल वाला हाई है उसका आप स्टॉप लॉस ले लो, यानी कि अगर जो आप इस कैंडल पे एंट्री बना रहे हो तो आप इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा लो। जैसे कि मान लो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्रॉस किया, तो हम यहाँ पे मान लीजिए आप एंट्री बना रहे हो, ठीक है। तो और एंट्री जब बना रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस जो बगल वाला कैंडल इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। बगल वाल जैसा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि इस स्ट्रेटजी की खासियत क्या है। जैसे मैं एंट्री बनाया हूँ 2074 पे, ठीक है। और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2078, तो इस कैंडल का हाई पे लगा सकते हो, या फिर एक दो पॉइंट और ऊपर करके लगाओ ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस कम हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए खासियत चीज क्या है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मुश्किल से 5 से 6 पॉइंट का है, ठीक है। और टारगेट आप चाहो तो इस पॉइंट का भी रख सकते हो, आप चाहो तो एक, आप टारगेट जब आपको रखना है तो आप सीधा सीधी बड़ा टाइम फ्रेम लगा लो। जैसे कि मान लो मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लिया, ठीक है। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ टारगेट कहाँ पे रखना है। या फिर आप चाहो तो टारगेट को ट्रेल भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो जैसे आपने मान लो कि आप लगाए हो 5-6 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस है, तो 5-6 पॉइंट मतलब 1:4 1:5 का भी टारगेट रख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप देखो सिंपल तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जैसे देखो यहाँ पे आपने एंट्री लिया और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि स्टॉप लॉस इसमें छोटा रहेगा, और ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने जब वाला हो तो आप स्टॉप लॉस को ऊपर कर दो, ऐसा नहीं करना है। स्टॉप लॉस को फिक्स रखना है, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी है उसमें स्टॉप लॉस हिट होता ही 10 में से कम 7 ट्रेड आपका चलेगा तो 3-4 तो आपका लॉस होगा ही होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आपका जब भी इसमें लॉस होगा तो आपको छोटा लॉस होगा, और जब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा तो बड़ा मिलेगा। इसमें आप 1:4 1:5 1:10 का भी मिलता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना ले पाते हो। अगर जो आप बिगिनर ट्रेडर हो, नए ट्रेडर हो, आपका कैपिटल छोटा है, तो कोशिश कीजिए कि आप 1:3 1:4 1:5 लेकर के निकल जाइए। जैसे यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पे ट्रेड क्या है 2075 है, और यहाँ पे ट्रेड जो है 1926 है, मतलब समझ रहे हो, 1926 मतलब 2026 2126, लगभग यहाँ पे 200 250 200 सवा 200 पॉइंट का फॉल आया है। और इथेरियम में अगर जो आप 200 पॉइंट का ट्रेड कैप्चर करते हो तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, बहुत बड़ा, यानी कि कैपिटल आपका 10 गुना भी हो सकता है, ठीक है ना।
लेकिन देखो अगर जो आप नए नए ट्रेडर हो तो उतना होल्ड नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, क्योंकि आदमी इमोशनली फंस जाता है। तो वहाँ पे 1:4 1:5 का भी आप ट्रेड बुक करते जाओगे तो आपका प्रॉफिट अच्छा होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी का खास बात यही है कि जब नीचे सिंपल चीज है कि आपका ब्लू वाला 9 है, 9 EM है, रेड वाला 15 EM है। जब 30 मिनट के चार्ट में 9 EM है, 15 EM को नीचे की तरफ क्रॉस करे, तब आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस बगल वाले जो कैंडल का टॉप पे लगा देना है या उसी कैंडल के टॉप पे लगा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जब एक स्टेट और आपको दिखाता हूँ बाई साइड का। ठीक है, दूसरा आपको दिखा देता हूँ, और कब कब ट्रेड नहीं लेना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये कब का चार्ट है, ये है 13 फरवरी, दोपहर 1:30 का चार्ट है। ठीक है, 13 फरवरी को क्या था, फ्राइडे था। तो फ्राइडे को मार्केट में मूव अच्छा रहता है। ठीक है, तो आप देखो 13 फरवरी को अपने इस नियम के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको चलना है, आपको और कुछ नहीं देखना है। देखो मार्केट में आपको बहुत कुछ दिखेगा, ठीक है, लेकिन आपको हर चीज नहीं देखना है, आपको बस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है अच्छे तरीके से और वेट करना है। ठीक है, फॉलो करना है और मतलब पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ करना है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे ही देखो यहाँ पे जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ ये 1:30 बजे के आसपास, तो नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से आपको जब ऊपर क्रॉस कर रहा है 9 EM में, ठीक है ना, तो आपको बाइक साइड का एंट्री लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे क्रॉस किया तो ये कैंडल में आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपको वाई साइड को क्रॉस, यहाँ पे आपने एंट्री लिया जो कि 1944 का लाइन है। तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो 1944 का लाइन पे मान लो आप एंट्री लेते हो, और नियम के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस ये कैंडल का अगर सेल रखोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, जैसे वो 44 से 33 तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये जो रेड है ना, जो रेड लाइन है, आप इसके नीचे भी इसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि मार्केट ये जो चल रहा है रेड और ब्लू, इसमें मार्केट इसको सपोर्ट कंसिडर करता है। ये जो रेड लाइन है, ये जो 15 EM है, ये मत समझ लीजिए जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो समझिए जो रेड लाइन है ये सपोर्ट हो गया, और ये जो ब्लू लाइन है ये भी सपोर्ट हो गया। ठीक है ना, वही जब सेलिंग साइड के केस में ये रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट आपको जैसे देखिए आपको दिख रहा है कि ये ब्लू लाइन एक सपोर्ट है, और सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे सपोर्ट पे एंट्री ले लीजिए, और आप रेड लाइन की जो नीचे है 1 पॉइंट 2 पॉइंट आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। यहाँ पे अगर जो मैं 44 पे एंट्री ले रहा हूँ तो 40 दिख रहा है, तो चलो मैं 1 2 पॉइंट और अपने बचने के लिए, सेफर साइड के लिए लगा देता हूँ। 38 पे एस एल लगा दिया। ठीक है, अब देखो कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, लगभग 5 से 6 पॉइंट का है। अब आपको बस क्या करना है कि टारगेट को होल्ड करना है, जहाँ तो देखो 6 पॉइंट का है, और देखो मार्केट कहाँ, आपने एंट्री लिया 1:30 2 बजे, यहाँ पे एंट्री लिया 13 फरवरी को, और यहाँ पे फिर आप देखो ये लगभग शाम का 9:30 बजे, यहाँ पे यहाँ भी जाओ 8:30 बजे तक, 1944 से 2039, लगभग 90 95 पॉइंट का मूव मिला है। आप चाहते तो यहाँ भी निकल सकते थे, यहाँ भी आपको अच्छा खासा 50 60 पॉइंट का टारगेट मिला है। ठीक है, और अगर जो आप ट्रेड होल्ड करते जाओ, नहीं तो ट्रेल करते जाओ। ठीक है ना, अगर जो आप मार्केट में कुछ दिन से हो, अगर जो आपको सब कुछ पता है, तो आप ऐसे केस में आप ट्रेल भी कर सकते हो मार्केट में। ठीक है ना, देखो क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इतना नीचे की स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, और जब आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तो आपकी मर्जी, आप 1:4 ले लो, 1:5 ले लो, कंसिस्टेंटली छोटे छोटे प्रॉफिट करते जाओ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 2040 तक मैं 9:30 बजे तक, यानी कि ये 8:30 बजे का कैंडल है, यानी कि ये जो लगभग 1:30 बजे से रात में 8:30 बजे तक अगर जो आप इस ट्रेड को होल्ड कर पाते हो तो आप काफी बड़ा प्रॉफिट कर पाओगे। और अगर जो मान लो उससे पहले ही आपने निकल गया, तभी यहाँ पे आपका अच्छा हुआ। लगभग देखो 6 पॉइंट, और यहाँ पे लगभग 50 पॉइंट, यानी कि 6 8 48, लगभग 7 8 गुना, यानी कि 1:8 का प्रॉफिट आपका हुआ है। तो ये स्ट्रेटजी देखो बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, आपको बस यही करना है। आपको कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको सोचना नहीं है कि भाई ये चीज एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला चीज ध्यान देना क्या है, गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूँ। 4 चीज पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले गोल्डन रूल क्या है ट्रेडिंग का, आपका एंट्री क्राइटेरिया, और आपका एंट्री क्राइटेरिया 9 15 EMA के स्ट्रेटजी के बेस पे होना चाहिए। 9 15 EMA का स्ट्रेटजी यही कहता है कि जब 9 EMA 15 EMA को ऊपर साइड क्रॉस करेगा तो आप बाई साइड का एंट्री बनाएंगे, और जब 9 EMA 15 EMA को नीचे साइड क्रॉस करेगा
तो आप सेलिंग साइड का ट्रेड बनाएंगे। ये पहला पॉइंट है। स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए, अगर जो आप सेल साइड का ट्रेड ले रहे हो तो सेल साइड का जो वो जो कैंडल होगा उसके टॉप का स्टॉप लॉस, और अगर जो आप बाई साइड ले रहे हो तो इस कैंडल का जो बिलो है उसका नीचे का स्टॉप लॉस, ठीक है। तीसरी चीज है आपका क्वांटिटी डिसाइडेड होना चाहिए। हाँ, देखो सबसे बड़ा मेजर रोल होता है क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी आपका प्लान्ड होना चाहिए। क्वांटिटी में आपको उतना ही क्वांटिटी लेना है जितना कि आप स्टॉप लॉस को सह पाओ। और चौथी चीज आपका एग्जिट प्लान आपका भी परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप मान लो कि मैं आपको तरीका यहाँ पे बता दिया कि आप चाहो तो ट्रेड को 1:4, 1:5, 1:6 होल्ड कर सकते हो। ये जो स्ट्रेटजी है कभी कभी 1:10 भी देता है, कभी कभी 1:15 भी देता है। लेकिन मैं आपको सेफर साइड के लिए बता दूं कि अगर जो आप ज्यादा ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते हो तो आप इस चीज को मतलब 1:4, 1:5 तो ट्रेड बुक कर ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ। देखो सेल साइड का ट्रेड, ये चार्ट है 12 फरवरी रात 9 बजे का। और यहाँ पे देखो फिर जो ब्लू लाइन है रेड लाइन को नीचे की ओर कट किया है, ठीक है। तो नीचे की ओर यहाँ पे कट किया है, जैसे देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये जो रेड लाइन है ना ये पूरा रेजिस्टेंस है, यानी कि मार्केट उसके ऊपर नहीं जाएगा। रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट मोस्टली नहीं जाता है, कभी कभी हल्का फुल्का गया तो गया, ऐसे जाता नहीं है। तो देखो यहाँ पे कोई बंदा जैसे लिया, ये यहाँ पे है 1977, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ और यहाँ पे कोई एंट्री बना लिया 77 पे और ऊपर का एसएल लगा दिया। यहाँ पे मान लो जैसे इसके यहाँ पे भी लिया 73 पे और 78 79 का एसएल लगा दिया। तो ये देखो 9 बजे और ये 9:30 बजे, मतलब ये लगभग लगभग 45 मिनट के अंदर कितना बड़ा मूव दिया है। 1973 और ये है 1902, यानी लगभग 70 पॉइंट का मूव मिला है सिर्फ आधे 45 मिनट के अंदर, ठीक है। और आपका एसएल यहाँ पे कितना है 5 पॉइंट का, और टारगेट मिला है कितना 14, मतलब 70, यानी कि 14 × 70 लगभग 1:14 का टारगेट मिला है, ठीक है। तो ये देखो ये इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे जिसमें और ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं कि ये जो है ज़्यादा कब काम करता है वो भी बता देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा काम करता है यूएस सेशन में। यूएस सेशन शुरू होता है लगभग शाम का 7 बजे खुल जाता है यूएस का मार्केट, और रात के 1:30 बजे तक चलता है। तो यूएस सेशन में सबसे ज़्यादा काम करता है, यानी कि इंडिया के टाइम के हिसाब से 6:30 बजे से लेकर के रात के 10 से 11 बजे तक अच्छा काम करेगा। उसके बाद मूव थोड़ा मार्केट में स्लो हो जाता है, तो उस टाइम में आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। और अ, और दूसरी चीज क्या है कि ये ट्रेड का एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। ये आपको पूरे दिन में, मैं बता देता हूँ कि पूरे दिन में ये आपको मैक्सिमम 3 से 4 ट्रेड ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। बहुत लोग जो है ना ओवर ट्रेडिंग करके परेशान है, जो कि एक एक घंटा में 10 10 ट्रेड लेकर के बैठा हुआ है, तो वो उसके लिए ये बेस्ट रामबाण इलाज है। क्योंकि ये आपको अ, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी रॉयड क्रॉस किया है तो इतना लंबा टारगेट दिया है। यहाँ पे नीचे साइड क्रॉस, यहाँ पे देखो वाई साइड का ऊपर क्रॉस ओवर। आपको एंट्री तभी लेना है जब क्रॉस ओवर होना चाहिए, और दोनों के बीच में एटलीस्ट 30 30 डिग्री 45 डिग्री का कुछ एंगल दिखना चाहिए। तो आपको चार्ट देख के ही समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है। और बाकी जो जैसे अब कब आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है, जब ये जो 9 EMA और 15 EMA एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहे, जब एक दूसरे के बीच में ओवरलैप रहे, जैसे ये कंडीशन देखो उतना गए कुछ नहीं है, एक दूसरे के बीच में ओवरलैप रहे, तब ऐसे में केस में आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि ऐसे केस में क्या है कि साइडवेज मार्केट होता है, और साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि मूव बड़ा नहीं आता है लेकिन स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक्यूरेसी ज्यादा आपका ट्रेडिंग का हो, आपका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, लॉस कम हो, और कंसिस्टेंटली आप अपने कैपिटल को ग्रो कर पाओ। क्योंकि देखो हम लोग जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग में बहुत बड़ा कैपिटल नहीं होता है। लेकिन जितना कैपिटल है उस कैपिटल को आप थोड़ा सा स्मार्टली तरीके से स्ट्रेटजी को यूज करके कैपिटल को बढ़ा सकते हो। इसमें लिवरेज सबसे खास चीज क्या है कि इसमें लिवरेज आपको अच्छा मिलता है। 1:10, 20, 50, 100, 200 तक का लेवरेज मिलता है। तो आप कोशिश करो कि एटलीस्ट 1:50 तक का लेवरेज ले करके छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर जो लेते हो तो उतना मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो यही ये स्ट्रेटजी है कि स्ट्रेटजी को मैं फिर भी फिर से एट लास्ट में 3 पॉइंट में बोल देता हूँ ताकि आपको
क्लियर हो। 9:15 AM स्ट्रेटजी का मेन रूल क्या है कि जब 9 EMA 15 EMA को ऊपर की तरह क्रॉस करेगा तो हम लोग बाइक साइड की एंट्री बनाएंगे। जब सेल साइड नीचे की ओर क्रॉस करेगा 9 EMA 15 EMA को तो सेलिंग साइड का ट्रेड बनाएंगे। दूसरा चीज है स्टॉप लॉस, अगर जो सेलिंग के लिए करेंगे तो ऊपर जो कैंडल है उस कैंडल के टॉप का स्टॉप लॉस रहेगा, बाई साइड करेंगे तो जो कैंडल है उसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज है कि आपका स्टॉप लॉस इसमें लगाना ही, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना है, माइंड में नहीं लगाना है, ना सोचना है, एकदम सिस्टम में लगाना है। और टारगेट भी आप चाहो तो सिस्टम में लगा दो, नहीं तो आप टारगेट को स्टॉप ये ट्रेल भी करते जाओ। ठीक है। ठीक है। तीसरी चीज है कि आपका एग्जिट प्लान परफेक्ट होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड कब काटना है। जैसे कभी कभी होता है कि मार्केट आप ट्रेड लिए, मार्केट आपका प्रॉफिट दे दिया और रिवर्सल होने लगा, तो रिवर्सल जब आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके चेक कर लो, तो वहां पे आप ट्रेड कट कर दो। अगर जो आपका छोटा भी प्रॉफिट हुआ है तो लेकर के निकल जाओ। तो रिवर्सल के केस में आपको ट्रेड कट करके निकल जाना है। और चौथी चीज है कि डिसिप्लिन से फॉलो करना है। बस आइए, सबसे बड़ी चीज है कि इस चीज को 30 मिनट का चार्ट में ही फॉलो करना है, चाहे आप 30 मिनट में करो या फिर इसको 45 मिनट में करो या 1 घंटे में करो। बड़े टाइम फ्रेम में करो तो आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, लॉस कम होगा। छोटे टाइम फ्रेम में करोगे तो फिर आपका वही होगा, ज्यादा ट्रेड मिलेगा, ज्यादा लॉसेज होंगे। तो टाइम फ्रेम को बिल्कुल आपको बढ़ाना है, तभी ये ट्रेड आपका अच्छे तरीके से चलेगा और अच्छा काम करेगा। ठीक है। इससे रिलेटेड अगर जो आपको कुछ डाउट होगा या कुछ क्वेरीज होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको पक्का हेल्प करूंगा और मैं आपका हर कमेंट को का रिप्लाई करूंगा। और अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर जो कुछ कंफ्यूजन है इस चीज से रिलेटेड तो पक्का मुझे पिंग कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ग्रेट जर्नी अहेड इन ट्रेडिंग। और आप लोग सब अपना अपना कैपिटल को अच्छे से ग्रो करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।